नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल चुनाव अपडेट। कोई भी चुनाव रिलेटेड, होमगार्ड रिलेटेड और कोई भी राजनीति से सबसे तेज यह चैनल आपको महत्वपूर्ण खबरें प्रदान करवाता रहता है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है एग्जिट पोल को लेकर। हाँ, किसकी बनेगी सरकार 2024 को लेकर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। इनमें दो बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, सभी राज्यों के हिसाब से और एक पूरे भारत में कुल कितनी सीटें मिलेंगी इसके हिसाब से बड़े दो एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिनके बाद हर एक हैरान हो चुका है कि इस बार ऐसा कैसा होगा। बड़ा खेल खेलने जा रहा है इस बार। हाँ, इस बार राजनीति में कुछ अलग ही दिखेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले बात करेंगे इस राज्य अनुसार कितनी सीटें हैं और कौन सा किसको कितनी प्राप्त करेगा। पहले आता है कर्नाटका। कर्नाटका में 8 बीजेपी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 18 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। हाँ, यूपीए कांग्रेस और एनडीए का बीजेपी का निशान लिखा जाता है। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। 39 में से कांग्रेस 27 सीटें प्राप्त कर सकती है और बीजेपी भाजपा 10 सीटें प्राप्त कर सकती है। केरला, हाँ, केरला में कुल 20 ही सीटें हैं। 20 में से ये 13 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। लेफ्ट, यानी इस बार 7 सीटें लेफ्ट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, छूट सकती है और किसी के खाते में जाने की कम संभावना दिखाई दे रही है। इसका कुछ बता नहीं सकते। लेफ्ट का अर्थ यहाँ यह है कि हमें इसका 7 सीटों का अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाए हैं। इसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं। 10 तो अन्य पार्टियाँ प्राप्त कर सकती है। 0 लेफ्ट, यानी हमको सभी का पता है। 2 सीटें भाजपा प्राप्त कर सकती हैं, 5 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। 25 की 25 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। उड़ीसा राज्य, हाँ, उड़ीसा राज्य में 21 सीटें हैं। 13 अन्य के खाते में जा सकती है, तो 6 भाजपा के खाते में जा सकती है, तो 2 कांग्रेस के खाते में जा सकती है। महाराष्ट्र 48 सीटें हैं। 48 में से 1 सीट अन्य को प्राप्त हो सकती है। 15 बीजेपी को प्राप्त हो सकती है। 32 कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है। गोवा में 2 सीटें हैं। कांग्रेस और बीजेपी एक प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। 29 सीटों में से 6 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 23 बीजेपी प्राप्त कर सकती है। गुजरात, गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं। 26 की 26 बीजेपी प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी का बहुमत ज़्यादा है इस बार। इसके बाद आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान में 25 सीटें हैं। 25 में से 18 सीटें भाजपा प्राप्त कर सकती है, 7 सीटें कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 सीटें हैं। 11 में से 5 भाजपा प्राप्त कर सकती है, 6 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा पंजाब। पंजाब में 13 सीटें हैं। 13 में से 1 सीट भाजपा प्राप्त कर सकती है। बाकी की सीटें, 9 सीटें बची, 9 सीटें जा सकती है कांग्रेस के खाते में, 3 सीटें जा सकती है अन्य के खाते में। इसके बाद आते हैं हरियाणा। हरियाणा में 10 सीटों में से 2 सीटें जा सकती है अन्य के खाते में, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ सकती है 2 सीटें, और नेशनल कांग्रेस के खाते में आ सकती है 6 सीटें। इसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। भाजपा को 3 सीटें प्राप्त हो सकती है, तो कांग्रेस को 1 सीट प्राप्त हो सकती है, अन्य के खाते में शून्य जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में कितनी सीटें हैं? हाँ, उत्तराखंड राज्य में 5 सीटें हैं। 5 सीटें में से 3 सीट प्राप्त कर सकती है भाजपा, यानी कि बीजेपी, और 2 सीटें प्राप्त कर सकती है नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। हाँ, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। 42 सीटों में से बड़ा खेल रचा जा सकता है। 1 सीट का हमें पता नहीं है कि इसके खाते में जाएंगे, हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं, पर 34 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 5 सीटें भाजपा के खाते में दिखाई दे रही है, तो 2 सीटें कांग्रेस के खाते में दिखाई देने वाली है, या जल्द ही चुनाव होने के बाद पता चल जाएगा कौन बनेगा अब प्रधानमंत्री
गायत्री हमने सिर्फ भविष्यवाणी की है, यानी हमने पक्का अंदाज़ा नहीं लगाया है, सिर्फ हम हमारी एग्जिट पोल और हमारे चैनल के माध्यम से सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की हमने बात करी तो पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल हो सकता है। और बिहार के अंदर 2 सीटें कांग्रेस प्राप्त करेगी तो 30 सीटें बीजेपी प्राप्त कर सकती है, करेगी नहीं कर सकती है, संभावना जताई गई है। 8 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना है। झारखंड राज्य में 7 सीट यानी 14 ही सीट है बीजेपी और कांग्रेस सीट बराबर रखने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश 80 सीटें हैं, 26 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है, 51 सीटें हमारी भाजपा के खाते में जा सकती है, 3 उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खाते में जा सकती है। जम्मू कश्मीर 5 सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में तो 3 सीटें किसके खाते में जा सकती है, 3 सीटें जा सकती है कांग्रेस के खाते में। सॉरी गलती हो गई थी। असम राज्य में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में, 10 बीजेपी के खाते में। और वहीं बात करें 1 सीट जा सकती है हमारे अन्य के खाते में, 14 सीट कुल रहेंगी। दिल्ली में 6 सीटें हैं, 7 सीटें हैं, 7 में से 1 अन्य के खाते में, 5 भाजपा के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में। भाजपा प्राप्त कर सकते हैं 146 सीटें इस बार और कांग्रेस प्राप्त कर सकते 243 सीटें इस बार। इस पोल में कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है 525 सीटों में से। एक और हमारे रिपोर्टरों ने एक बड़ा खुलासा किया है जिसके अंदर रिपब्लिक वालों ने कहा है कि 287 सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है तो आईएनसी यानी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है 128। और रिपब्लिक भारत जान की बात हाँ, इसमें बीजेपी प्राप्त कर सकते हैं इनके मुताबिक 305 सीटें तो 124 से कर सकती हैं हमारी कांग्रेस प्राप्त, और अन्य 113 न्यूज़ नेशनल यह हमारे इनका अनुमान है कि हमने सिर्फ अनुमान बताए हैं और इन न्यूज़ चैनलों ने अनुमान ही लगाई होंगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्राप्त कर सकती है 282 से 290, कांग्रेस 118 से 126, और वहीं बात करें हमारे अन्य के खाते में जा सकती है 130 से 138। इसके बाद आता है टाइम्स नाउ VMR। हाँ, ये इनका मानना है कि 306 सीटें ही प्राप्त करेगी बीजेपी इस बार और कांग्रेस करेगी 124, अन्य के खाते में जाएगी 113। और इसके बाद आता है हमारा इंडिया न्यूज़ पोर्टल। हाँ, इन्होंने मानना है कि 298 सीटें प्राप्त कर सकती है हमारी बीजेपी और 118 प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 126 प्राप्त कर सकती है हमारी अन्य पार्टी। और न्यूज़ एक्स का मानना है कि 242 सीटें कर सकती हैं इस बार और 164 सीटें। और न्यूज़ नेशनल का मानना बीजेपी कर सकती है 242, कांग्रेस 164, 136 अन्य के खाते में जा सकती है। APP नेशनल न्यूज़ का मानना है कि 277 प्राप्त कर सकती है इस बार बीजेपी और 150 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 135 सीटें प्राप्त कर सकती है अन्य पार्टियां। इंडिया टुडे इनका मानना है कि 140 सीटें प्राप्त कर सकती है हमारी बीजेपी और 80 सीटें प्राप्त कर सकती है कांग्रेस और 70 सीटें प्राप्त कर सकती है हमारी अन्य पार्टियां। न्यूज़ 24 336 प्राप्त कर सकती है बीजेपी, 91 सीटें प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 115 सीटें प्राप्त कर सकती है अन्य पार्टियां। इसके हमारे मुताबिक माने तो हमारे मुताबिक इस बार कांग्रेस की जीत जरूर दिखाई दे रही है क्योंकि अब की बार कांग्रेस का पलड़ा भारी है पिछले एग्जिट पोल के माध्यम से, और इस एग्जिट पोल के माध्यम से पता चलता है कि बीजेपी इस बार एक बार फिर अपनी तीसरी बार सरकार बनाएगी। कमेंट में जरूर लिखें कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। इसके बाद आता है हमारा तीसरा एग्जिट पोल यानी अपोनियन पोल के माध्यम से जानेंगे राज्यवार यानी सभी राज्यों का अलग अलग। एक बार फिर हमारा एक सरकारी योजना अपडेट यूट्यूब नामक चैनल है, उन्होंने लगातार 90 दिन के बाद एक सर्वे किया है जिनके अंदर सभी की नींद उड़ चुकी है। इस वीडियो को देखने के लिए पूरा देखिए, 16 मिनट की हमारी वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, हम आप कांग्रेस को क्या बोलें, बीजेपी को क्या बोलें? आम आदमी पार्टी यानी आम जनता पार्टी आप पार्टी बोलेंगे हम इसको। और वहीं बात करें कांग्रेस को कांग्रेस, बीजेपी को बीजेपी बोलेंगे। पंजाब के अंदर 13 सीट है, 13 में से 8 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो बीजेपी इस बार पंजाब में खाता खोलना असंभव दिखाई दे रहा है। आपके पास आ सकती है 5 सीटें। इसके बाद आता है हमारा कर्नाटक के अंदर 28 सीट है, 28 में से 17 कांग्रेस, 8 बीजेपी, 3 आपके अंदर जाने की सीटें संभावनाएं दिखाई दे रही है यानी आम आदमी पार्टी। केरल के अंदर
हाँ, इसके बाद आता है हमारा केरल राज्य। केरल राज्य के अंदर 20 सीट है। 20 में से 12 सीट हमारी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, तो वहीं 5 सीट हमारी बीजेपी प्राप्त कर सकती है। आपके खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आप सॉरी, अन्य के खाते में 3 सीट है, आपके खाते में शून्य। उड़ीसा के अंदर 21 सीटें, 21 में से कांग्रेस 6, और वहीं बात करें बीजेपी को 7, और आपको 2 सीट प्राप्त हो सकती है, अन्य के खाते में 6। मिस प्रिंट हुई है कई फोटो। इसके बाद आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर आता है हमारा 29 सीटें। 29 सीटों में से यहाँ पर आप पार्टी 2 सीट निकाल सकती है, बाकी 3 सीट हमारे अन्य के खाते में जाएगी। 11 बीजेपी, 13 कांग्रेस को जाने की संभावना है। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर आप शून्य, 1 अन्य के खाते में, 7 बीजेपी, 3 कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है, और छत्तीसगढ़ में कुल सीट है 11। वहीं बात करें इसके बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। हाँ, लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें, 80 में से 17 ही कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, और बीजेपी 47, और अन्य के खाते में 16 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर बात करें तो तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं। 39 में से कांग्रेस 25 सीटें, बीजेपी 11 सीटें, आप 2 सीट प्राप्त कर सकती है, तो अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा गुजरात। गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं, 26 में से कांग्रेस 5, और बीजेपी के खाते में 17 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, तो आपके खाते में 1 और अन्य के खाते में 3 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें हैं। 42 में से 7 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, 15 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, 9 39 42 सीटों में से 9 आप प्राप्त कर सकती है, 11 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद आता है हमारा बिहार। बिहार के अंदर 40 सीटें, 40 में से 9 कांग्रेस, 5 बीजेपी, आपके खाते में 0, अन्य के खाते में 25। बिहार के अंदर कुल सीट है 40। यहाँ पर अन्य के खाते में ज़्यादा सीट जाने की संभावना है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हैं। 48 में से बात करें तो 17 कांग्रेस, 18 बीजेपी, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस की भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, और अन्य के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद आता है हमारा दिल्ली। दिल्ली के अंदर 7 सीट है। 7 में से आप बढ़त के अंदर है, यानी 3 सीट है। कांग्रेस 2 सीट प्राप्त कर सकती है, बीजेपी 1, अन्य के खाते में 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ आप एक बार फिर पार्टी बना सकती है, अपनी सीट ला सकती है। इसके बाद मणिपुर। मणिपुर के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों बीजेपी को जाने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांग्रेस को जाने की संभावना नहीं दिखाई गई है, मिस प्रिंट हो गया है। ये 2 बीजेपी के खाते में लिखी गई है, पर यह कांग्रेस के खाते में गलती से मिस प्रिंट। हरियाणा के अंदर 10 सीट है, 10 में से 7 कांग्रेस, 1 बीजेपी को आने की बिल्कुल कम संभावना दिखाई दे रही है, पर कईयों की माने तो 1 सीट बीजेपी की नॉर्मल रूप से आ सकती है। 2 आपके खाते में भी सीट आने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी को बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसमें से 6 सीट है, 6 में से 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 1 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर हमारे 17 सीट है, 17 में से 8 कांग्रेस, 1 बीजेपी, 8 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हमारे यहाँ 1 ही बीजेपी को सीट आ सकती है। हमारी तेलंगाना के अंदर किसकी सरकार बनेगी आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और विधानसभा चुनाव कब है ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा राजस्थान। राजस्थान के अंदर 25 सीट है, 25 में से 10 कांग्रेस, 12 बीजेपी, 3 यानी अन्य के खाते में, 1 हमारी मान बेनीवाल की पार्टी उसके खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। 2 सीटें 1 अन्य के खाते में जाने की संभावना है। इसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों कांग्रेस, यानी कि यह जमा सही आंकड़ा बताया गया है, बिल्कुल 2 सीट ही हमारी कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा के बाद अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी 2 ही सीट है। यहाँ अन्य के खाते में 0 है, आपके खाते में 0 है, बीजेपी के खाते में 0 है, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट आने की संभावना दिखाई दे रही है इस बार। इसके बाद आता है हमारा कांग्रेस। कांग्रेस हमारी दोनों सीटों पर तकड़ी पकड़ बनाए रख सकती है। हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीट है, 4 में से 2 कांग्रेस पकड़ सकती है, तो 1 बीजेपी, 1 अन्य के खाते में आप पार्टी को छोड़कर आपके यहाँ 0 आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारे हिमाचल प्रदेश के बाद नागालैंड। नागालैंड के अंदर 1 ही सीट है, 1 की 1 हमारी कांग्रेस से प्राप्त कर सकती है। बीजेपी इस बार 0 सीट, और अन्य के खाते में 0, आपके खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है।
नागालैंड के बाद आता है हमारा झारखंड। झारखंड के अंदर 14 सीट है। बात करें तो 14 सीटों में से कौन सी पार्टी को किस प्रकार सीटें प्राप्त कर सकते हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार कौन हो सकते हैं, कमेंट में लिखें। और कांग्रेस के अंदर 7 सीट प्राप्त कर सकते हैं झारखंड के अंदर, बीजेपी 6, एक आम पार्टी को छोड़कर 1 सीट अन्य के प्राप्त कर सकती है। गोवा के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों हमारी कांग्रेस को प्राप्त नहीं होगी, बीजेपी को प्राप्त होगी, आपको भी नहीं प्राप्त होगी, और अन्य के खाते में भी 1 सीट प्राप्त होने की नहीं संभावना दिखाई दे रही, यानी 0 सीट और बीजेपी को 2 सीट। सिक्किम के अंदर 1 ही सीट है, वो सीट किसको जा सकती है आप कमेंट में लिखें। हम पक्का दावा नहीं कर सकते हैं बीजेपी को सीट जाएगी। बीजेपी को सीट जाने की संभावना है 50%, कांग्रेस को 50% और अन्य पार्टियों को 0% सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मेघालय के अंदर 2 सीट है, दोनों की दोनों हमारे कांग्रेस को प्राप्त हो सकती है। मेघालय के अंदर दोनों की दोनों कांग्रेस को, मेघालय के अंदर बीजेपी को 0 सीट और आपको 2 सीट, यानी आम आदमी पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। असम के अंदर 14 सीट है, 14 में से अन्य के खाते में 5, आप आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी को 2 सीट, अन्य के खाते में 5 सीट आती है, तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आने की संभावना दिखाई दे रही है। और इसके बाद आता है हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर 9 सीट है, 9 में से बीजेपी 10 और अन्य के खाते में 6 सीट और हमारी कांग्रेस को 9 सीट आने की संभावना दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश के अंदर कुल सीट है 25। आंध्र प्रदेश के बाद आता है हमारा झारखंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर 5 सीट है, 5 में से 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी के खाते में 0 है और अन्य के खाते में 0 है। वो आपके हिसाब से लिख देंगे कमेंट में प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। क्या नरेंद्र मोदी इस बार लगा जाएंगे तीसरी बार बाजी, या नरेंद्र मोदी बन जाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या नरेंद्र मोदी इस बार फिर लुभावने वादा देंगे, या अपने हिसाब से क्या फैसले ले सकते हैं चुनाव से पहले, आप कमेंट में लिखें। और आपके कौन से राज्य से हैं यह भी कमेंट में लिख दिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों का, तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों का एग्जिट पोल यानी विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चुनाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको चुनाव से रिलेटेड कौन लड़ सकता है इस बार इस राज्य में चुनाव, क्या राजस्थान में कौन लड़ेगा चुनाव, इसी को लेकर बड़ी रिपोर्टें प्रदान करवाई जाती है। और कोई बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ खबर पाने के लिए चैनल को, हमारे सरकारी योजना अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बन सकते हैं इस बार, क्या राजनीति में अलग खेल देखने को मिल सकता है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। और आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, क्या किसके सिर पर सजेगा ताज, यह भी कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल में बात करें तो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री है दूसरी बार, और इस बार कौन बन सकते हैं प्रधानमंत्री कमेंट में लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय